अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मिसबा की महफिल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैंने इस पूरे 2 साल में नीट के प्रिपरेशन में कितनी ज़्यादा मेहनत लगाई है। और एक्चुअल में नीट का प्रिपरेशन मतलब बहुत ही ज़्यादा कष्ट लगा के करना पड़ता है। तो मेरा कितना ज़्यादा कष्ट लगा है आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। तो मेरी जो नीट की जर्नी थी वो स्टार्ट हुई थी मेरे 11th स्टैंडर्ड में। और मुझे ये नहीं, इस बात का आइडिया नहीं था कि मेरी ये जो 2 साल की मेहनत है वो एक ही एग्ज़ाम पेपर के लीक में ब्रस्ट हो जाएगा सब कुछ। खैर कोई नहीं, बट अभी फ़िलहाल तो मैं रीनीट के लिए प्रिपेयर कर ही रही हूँ। इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट भी अच्छा है, ठीक है। तो मैं आप लोग को ये बता रही थी कि मैं आईएससी बोर्ड से पढ़ा करती थी 11th-12th में, लेकिन मैंने फॉलो की थी एनसीईआरटीज़, ठीक है। अगर आप लोग कोई भी बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो और आप लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जैसे जेई या फिर नीट, तो आप लोग को ये चीज़ बट ऑब्वियस है कि आप लोग को एनसीईआरटी फॉलो करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी इज़ मस्ट रिकमेंडेड बुक। मैं अपने 11th में ये पढ़ा करती थी। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 करके आता है। एंड यस, मैंने ना अपने 11th स्टैंडर्ड में ही पीडब्ल्यू से ये बुक्स ऑर्डर दी थी, ताकि मैं जब नीट का रिवीजन वाला टाइम हो तभी ये सब सॉल्व कर पाऊँ। खैर अभी तो मैंने इतना पूरा सॉल्व नहीं किया है, बट थोड़ा बहुत 12th का पोर्शन किया है, 11th का पोर्शन बाकी है। एंड इस बुक का तो मैं क्या ही बताऊँ, इस बुक से मेरी इतनी सारी मेमोरीज़ जुड़ी हुई है। रुको मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो, मैं ऐसे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करती थी। मतलब पूरा चैप्टर मैं कभी मैंने रीड नहीं किया। मैं ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं ना, वन शॉट, मैं वो देखा करती थी और वो देखकर इसके नोट्स बनाती थी। देखो मैंने कैसे नोट्स बनाए यहाँ पे। और ये देखो इसके पीछे क्या है, डोरेमोन। वही तो मैं कह रही हूँ ना, इस बुक से मेरी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है। मतलब हर एक चैप्टर के मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं। और भी दिखाती हूँ, रुको मैं। ये देखो, इसका भी मैंने यही सेम हाल किया है। मतलब ऐसे पूरा चैप्टर रीड करने से ना ऐसे माइंड में बहुत लोड फील होता है। उससे बेटर है कि आप लोग अपने माइंड मैप्स बनाओ और उसको रिवाइज़ करो, तो वो बेटर होता है एग्ज़ाम टाइम पे। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि अपने खुद के ओन नोट्स बनाओ। इवन मैं खुद भी अभी बुक्स रीड नहीं किया कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रेशर फील होता है उससे। इसीलिए मैंने ऑलरेडी अपने सेल्फ़ नोट्स की बुक बना ली थी। ये बुक बहुत ही ज़्यादा पुरानी लग रही है, क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड की है। मेरी दीदी ने मुझे गिफ्ट किया था अपने 10th स्टैंडर्ड में, एंड मैंने उससे यूज़ की अपने 11th-12th के लिए। सो या, माई लाइफ माई रूल, नो बकवास बेफजूल, ओके। तो देखो ये सारे नोट्स मैंने प्रिपेयर किए थे। ऑलमोस्ट तो बायोलॉजी का ही मैंने प्रिपेयर किया है, क्योंकि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री से मेरी थोड़ी दुश्मनी है। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा बायो ही पढ़ा करती थी। देखो, एंड ये है मेरी फ़िज़िक्स की बुक। क्या एक दिन में पढ़ते हो? एक दिन में पढ़ते हो ये आधा? एक दिन में पढ़ती हूँ आधा? एक दिन में नहीं बाबा, 1 साल। 1 साल? हाँ। आपको चक्कर नहीं आता इतनी बड़ी बुक? हाँ दीदी, आपको चक्कर नहीं आता इतनी बड़ी बुक देखकर? मुझे देख के चक्कर आने लगे।
देखो देखो कितने हार्ड हार्ड है। ये देखो 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 कितने हार्ड। हम आप पूरा एक साल में पढ़ते हो, हमारे तो एक ही साल में। तो जब तुम लोग भी 10th 12th में जाओगे तो तुम लोग को भी तो पढ़ना ही है ना। ले लेंगे हम ये बुक छोड़ के। भाई नहीं ये वाला नहीं, ये वाला नहीं भाई, इसको देखती के फिर कौन सा भाई? ये वाला नहीं तो भाई? हाँ, नॉर्मल वाला नॉर्मल वाला कोई बुक नहीं मिलता मार्केट में। ओ भाई इतनी बड़ी बुक। ये को एक हाथ से भी गिर गई। ये तो बाहुबली है, बाहुबली। वे है बाहुबली। भाई परी को उठाने भी नहीं हो रहा है। उठा के नाच रही है। ए आराम से, गिर जाएगा, रहने दे। बुक का ऐसा ये नहीं करने का, इज्जत करने का। भी बड़ी बुक है ये देखो। हाँ बेटा, ये एक ही बुक नहीं है केमिस्ट्री के। पार्ट 1 पार्ट 2 है, ये दोनों पढ़ना पड़ता है मुझे। पार्ट 3 है। पार्ट 2 है, 3 नहीं है। पार्ट 2 तो 3 है ना। पार्ट 2 इतनी मोटी है। ग्रामर की भी इतनी बड़ी बुक देखो। परी, तेरे अंदर रुद्र का भूत आया है क्या? देखो इतनी मोटी बुक। अल्लाह। वाओ, ओ भाई ये तो हमारे एक साल में भी नहीं होता। एक साल में भी नहीं होता, दीदी एक साल में ही पूरा कंप्लीट कर देती है। ये तो छोड़, ये बुक की पार्ट 3 है। मतलब एक ड्रामा वाली, एक पोएम वाली और एक प्रोज वाली। मुझे तो देखकर चक्कर आने लग गया दीदी। ये देखो कुछ नहीं होगा। है आपको इतनी बड़ी मोटी बुक आप पढ़ते हो। दीदी कितने देखो, ये वाली भी देखो, ये भी देखो। अरे यार, ये देखो और भी। बस अभी पूरी थैली खाली कर दोगे तुम लोग। मैं पैक कर रही थी। लास्ट बुक है ये मैथमेटिक्स की, आईएससी की इतनी मोटी बुक। आ जाओ यहाँ पर दिखाती हूँ कितने ये वाले क्वेश्चन है। देखो आपको भी ये सॉल्व करने नहीं आता, हमारे ट्यूशन टीचर कैसे सॉल्व करते हैं। ये देखो देखो देखो, एक पेज लो, उसमें ना ये वाला क्वेश्चन लिखो। ये वाला ये क्वेश्चन नहीं है बेटा। ये वाला लिखो और solve पोर्शन है, करके देखो। पोर्शन है, वो पोर्शन है। देखो ये क्या है? अंडू गुंडू ग्राफ है वो बेटा। ग्राफ है। इतनी बड़ी बुक, इतनी मोटी बुक तो देखो। ये ना इसका भाई। कुछ नहीं बेटा, जब तू भी बड़ी हो जाएगी तो तू भी पढ़ सकती है ये। इसका भाई ये बोला। ये वाला इसका भाई है। अभी तुम लोग, भाई है इसका, ये बड़ा है और ये छोटा है। ये लोग अभी भाई बहन भी बना रहे हैं। ये बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है। बुक्स में भी रिश्तेदारी जम रही है। देखो देखो देखो। नहीं, मैं बोलूं क्या, ये बाहुबली है और ये कटप्पा। हाँ, सही बोला दीदी ने। अब तुम लोग कुछ तो बोलो। दीदी दीदी मैथ की बुक आप कितने साल में पढ़ते हो? 1 साल बोली ना, 1 साल। कितने बोली? हाँ, हमारे 1 साल का 1 साल भी नहीं, एक क्वेश्चन 2 साल में भी होता है। एक क्वेश्चन 2 साल में होता है। हाँ, एक क्वेश्चन गाइस, एक क्वेश्चन का मतलब देखो इतना हल पल के दीदी देखो हमारी जो क्वेश्चन है ना इस मैथमेटिक्स का, एक क्वेश्चन वो हमको सालों लग जाते बट याद ही नहीं होता कभी। हो जाएगा बाबा, जब तुम लोग मेरे एज के आओगे तो तुम लोग को भी करना पड़ेगा। दीदी 3 रात पढ़ती है इसको। हाँ, 3 बजे दीदी सोती है। देखो कितना मेहनत करती है दीदी। ये देखो। और आप दीदी के साथ लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते। जल्दी लाइक सब्सक्राइब करो। नहीं तो हम ये बुक कंप्लीट करने देंगे। दीदी व्लॉग्स बनाती है, दीदी पढ़ाई करती है, ट्यूशन भी लेती है। हाँ, हमारी ट्यूशन भी लेती है दीदी। इसलिए लाइक पे अप्लाई क्यों नहीं कर लो? लाइक सब्सक्राइब करो जल्दी से। नहीं तो ये बुक लर्न करने देंगे। लाइक सब्सक्राइब करो जल्दी से। हाँ, करो करो, जल्दी से करो।
और जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है और वो नीट का प्रिपेयर कर रहा है या फिर नीट देने वाला है, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा NCERT फॉलो करो। और इफ़ अगर बाय चांस आप लोगों को डाउट हो रहे हैं पढ़ाई में, तो PW के लेक्चर्स देखो, क्योंकि मैंने भी वही किया था। और PW के लेक्चर्स इफ़ देख भी रहे हो तो फुल वीडियोस, मतलब ज़्यादा 7-7 घंटे 8-8 घंटे के लेक्चर्स मत देखो, वन शॉट वीडियोस देखो, क्योंकि उससे क्या होता है आपका कन्फ्यूजन और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है इतने बड़े बड़े लेक्चर्स देखकर, और कंसंट्रेशन भी थोड़ा पढ़ाई के लिए कम हो जाता है। तो इसीलिए कंसाइज्ड वे में अपना सिलेबस कंप्लीट करो, जो भी NTA का पैटर्न है वही फॉलो करो, जो भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है वही करो, एक्स्ट्रा में बिल्कुल भी मत जाना। और सबसे मेन बात, अपने 11th स्टैंडर्ड में PCB ग्रुप ही चूज़ करो, क्योंकि PCMB करने के बाद जो वाट लगती है ना, मैं नहीं चाहती मैं जिस चीज़ से गुज़री हूँ वो चीज़ कोई और भी सफ़र करे। दिखाती हूँ मैं क्या होता है PCMB लेने के बाद। तो PCMB लेने के बाद आपके सामने प्रकट होती है SE मैक्स की बुक, जो आपके दिमाग से भी ज़्यादा बड़ी होती है, और आपको मजबूरन इस बुक को पढ़ना ही पड़ता है। और सबसे ज़्यादा टफेस्ट पार्ट है इसमें इंटीग्रेशन, जो आपके दिमाग के अंदर से नहीं दिमाग के ऊपर से चला जाता है। तो इसीलिए बहुत ही सोच समझ के अपना फ़ैसला लेना कि आपको PCB लेना है या PCMB लेना है। बाकी मैंने तो मेरा काम कर दिया, रही आगे की तो वो सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है।